कॉन्फ्रेंस बुलाया है शहर के पत्रकारों को, और इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे और आपने पत्रकारों को क्यों बुलाया है, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन जो है शुरू हो गए हैं, कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। जब मैंने नॉमिनेशन भरा था तो मुझे कई पत्रकारों के फ़ोन आए, लेकिन उस समय मेरा कोई भी स्टेटमेंट देना मुझे बेहतर नहीं लगा, क्योंकि MIM पार्टी की जानिब से कुछ आदेश अगर आ जाता तो उस पर मुझे सोचना पड़ता। इसलिए मैंने नॉमिनेशन की डेट, वापस लेने की जो डेट थी, वो निकल जाने के बाद ही सोचा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो भी आपके सवालात हैं उनके जवाब दिए जाए, इसलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। नफीस भाई, क्या आप जिस पक्ष में थे उस पक्ष के वरिष्ठों से चर्चा करके, मशवरा करके आपने नामांकन भरा था? ऐसा माहौल है कि हमारे वरिष्ठ जो थे वो ऑलरेडी जो है उनके खुद के इलेक्शन में बिजी थे, तो उनसे कोई चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन मेरी पूरी नज़र उनके ऊपर थी कि वो क्या इशारा कर रहे हैं, उनका क्या डिसीजन होता है। मैं उस पर नज़र जमाए हुए बैठा हूँ लास्ट मोमेंट तक। नफीस भाई, आप किस पक्ष से खड़े, किस पार्टी से खड़े आप? मैं आजाद उम्मीदवार? हाँ, फिल वक्त तो मैं आजाद उम्मीदवार हूँ। आपने नामांकन भर दिया है जी, लोकसभा का, आपने क्या सोचकर, मतलब पार्टी में होते हुए भी निर्दलीय आपने नामांकन भर दिया, तो आपने क्या तय किया, अपने आप से क्या फैसला कर पाए कि आपको चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी? ऐसा है कि जैसा आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट्स हैं। हम बीजेपी से तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसी मुसलमान को टिकट देगी, लेकिन हम कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, जो इंडिया अलायंस है, उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि मुसलमानों को टिकट दी जाएगी। लेकिन बावजूद इसके 48 सीट में से उन्होंने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जो है टिकट नहीं दी। यानी कि आखिरी मोमेंट तक जब सारे टिकट बढ़ गए, एक भी मुसलमान उम्मीदवार आपको नजर नहीं आया, तो आपने सोचा कि अपनी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए यहाँ? बेशक उसके बावजूद, इतने के बावजूद भी मैं रुका हुआ था। लेकिन जब मैंने देखा कि जो आवाज सदन के अंदर गूंजती है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की और इम्तियाज जलील साहब की, ये पूरी कौम नहीं बल्कि ये कह दो कि पूरी माइनॉरिटी के हक के लिए अंदर सदन में आवाज उठाते हैं, उनके सामने इंडिया अलायंस ने जब उम्मीदवार खड़े किए तो मैंने निर्णय किया कि मुझे लड़ना है, मैं मैदान खाली नहीं छोड़ूंगा। वो अगर हमारी आवाज दबाना चाहेंगे, एक साजिश करके उनके सामने उम्मीदवार खड़ा किया गया और उनको जो है सदन से बाहर निकालने की एक साजिश की जा रही है, तो मैं उनका ग्राउंड ओपन नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे आका, जो मेरे कायद है, जिनको मैं यहां से चाहता हूं, जो हमारे लिए सदन में खड़े रह के लड़ते हैं हमारे हर मुद्दे पर, उनको अगर वो सदन से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीठ पर वो पत्थर डाल रहे हैं, तो मैं उनकी, इन लोगों की पीठ पूरी खोद के रख दूंगा। एक तरफ ये कहा जाता है, मेरे आका बोले तो ये मेरी वो है कि मुझे उनसे इतना लगाव है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, इम्तियाज जलील साहब जो है, मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूं क्योंकि वाकई में वो दो बंदे ऐसे हैं जो पूरी हमारी कौम की और पूरी माइनॉरिटी की नुमाइंदगी सदन में बाकायदा पाबंदी से करते हैं। सदन में कोई भी एक टॉपिक अगर उठता है, एक तरफ ये कहा जाता है कि MIM पार्टी जो है अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी क्योंकि उनको ये लगता है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी की भी पार्टी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भिवंडी से उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने आपको पहले कि पार्टी भी जो है ना इंतजार कर रही थी, जब 48 में से एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी इन्होंने। देखिए, पूरा मैदान खुला छोड़ा था, सिर्फ 3-4 सीट लड़ा रहे थे, पूरा मैदान जो है इंडिया अलायंस के लिए छोड़ दिया कि आप लोग लड़ लो। लेकिन इंडिया अलायंस ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया 48 में। दूसरा ये कि जो मुस्लिम उम्मीदवार जो नुमाइंदगी करते हैं वहां पे सदन में, जो प्रेजेंट ऑलरेडी MP है, रह चुके हैं, उनके भी सामने उम्मीदवार खड़ा करके उनको बाहर करने की साजिश करी। आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस ने नहीं दिया है मुस्लिम कैंडिडेट, इकरा हसन खड़ी हुई है, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी की बेटी खड़ी हुई है, इसके अलावा महाराष्ट्र की बात चल रही है, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। लेकिन नफीस भाई, जब ये फसाद की जड़ी खत्म हो जाती है, अगर MIM खुद इंडिया अलायंस के साथ खड़ी होती, बीजेपी को दूरी रखना है ना सत्ता से, लेकिन ये पॉइंट क्यों छोड़ा उन्होंने? आपकी बात सही है कि बीजेपी को सदन से वहां से दूर रखना है, लेकिन अगर MIM खड़ा करे
तो उस पर ये तहमत लगती है कि वोट काटने के लिए खड़ा कर दी। बराबर, वोट काट रहे हैं ये लोग, और नहीं खड़ा करे तो आप ऐसा बोल रहे हैं। जावेद सिद्दीकी को तो बी फॉर्म दिया था MIM ने। जी, जावेद सिद्दीकी साहब को बी फॉर्म दिया गया, आप क्यों नहीं गए? आपको क्यों नहीं मिला? नहीं, मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने एकदम सडनली डिसीजन लिया। मैंने ये डिसीजन जो है, लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा इलाका है, सिर्फ मुमरा में पत्रकार परिषद ले रहे हो, कल्याण लोकसभा है, हाँ। किस तरीके से आपकी रणनीति